आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में आज भी 5% का लोअर सर्किट लग गया और ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन कल सर्किट के खुलने की संभावना बन चुकी है और उसके पीछे वजह क्या है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है ट्राइडेंट लिमिटेड से संबंधित, उन न्यूज़ को भी अब डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए जब स्टॉक काफ़ी वापस नीचे आ चुका है। करीब 59 से स्टॉक अब 52 पे आ चुका है, लेकिन क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए या अभी हमें वेट करना चाहिए। जिसने अभी तक फ्रेश एंट्री नहीं की है ट्राइडेंट में, क्या ये उसके लिए मौका आ चुका है, और जो लोग अभी भी प्रॉफिट में है क्या उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो ये वीडियो पूरा देखें, आपके काम की बहुत सारी बातें आपको जानने को मिल जाएगी। और अगर आप नया निवेश भी करना चाहते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड में तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी अपडेट है जो आपको आगे जाने में डिसीजन लेने में आपको मदद करेगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की, इस वजह से यहाँ पे आज सर्किट खुल ही नहीं पाया। सर्किट में ही कारोबार हुआ है, यानी 52 रुपीज़ की ही प्राइस रही है और इस 5% के लोअर सर्किट के अंदर ही कामकाज देखने को मिला है। लेकिन इसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, इसी वजह से यहाँ पे लोअर सर्किट भी मजबूत लगा हुआ है, क्योंकि पिछले 30 सितंबर को इसकी प्राइस मात्र 28 रुपीज़ थी और 28 से स्टॉक आप देख लो 59 तक जाके आया। और अगर पिछले एक महीने की बात करें यानी 29 अक्टूबर की, तो स्टॉक 37.95 पे आ चुका था, यानी 38 के आसपास। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को मिल रहा था, इसीलिए लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया और यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल गई। यहाँ पे लोअर सर्किट का दौर देख के अब लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि ये लोअर सर्किट का दौर कब तक जारी रहेगा। तो उसको हम कोशिश करेंगे जानने की कहाँ तक लोअर सर्किट चल सकता है। एक बार बीएससी की बात कर लेते हैं तो 36,61,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 36,28,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 99.11% है। तो सर्किट खुला ही नहीं, इसलिए 100% पूरा डिलीवरी बेस ही काम हुआ है। बात अगर एनएससी की करें तो करीब 3,98,86,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,06,99,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 76.97%। तो यहाँ पर लोगों ने कुछ हलचल की है, इसलिए डिलीवरी बेस कुछ कम दिख रहा है हमें। यहाँ पे जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि स्टॉक ने जो लास्ट में जो सेलर के आंकड़े दिखाए यानी बाजार क्लोज होने के बाद, वो करीब 23,32,000 है और ये जो आंकड़ा है ये कुछ इशारा कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमें संभावना दिख रही है, जैसे कल की अगर बात करें तो जब कल इसके जो सेलर के आंकड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, परंतु आज आंकड़े में कुछ कमी दिख रही है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि हो सकता है कि कल सर्किट खुल जाए। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अभी भी अगर सर्किट खुल भी जाता है तो वापस लोअर सर्किट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू रह सकती है। और अगर स्टॉक अगर कल बाउंस बैक दे दिया अगर स्टॉक ने, तो ये फिर 47 से वापस रिटर्न हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे लोअर सर्किट जारी रहा तो फिर ये 42 तक जाएगा और 42 पर इसका सेकंड सपोर्ट है। अगर वहाँ पर भी स्टॉक नहीं रुका और इससे नीचे भी अगर जाने लगा तो आप देख लो फिर ये 38 तक जा सकता है, जो मैंने कल भी ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि ये इसके 38 की संभावना, लेकिन 38 से नीचे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम है। तो आपकी खरीदारी के लिए अगर आप कल सर्किट खुल जाता है तो फिर खरीदारी कर सकते, काफ़ी नीचे आपको मौका मिलेगा। लेकिन फिर लोअर सर्किट लगेगा तो फिर 42 के आसपास आपको खरीदारी के बारे में सोचना ही चाहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत मजबूत है और ये मौका आया फिर से आपको खरीदारी का निचले लेवल पे। और जिसके पास मौका है पर प्रॉफिट बुक करने का, अगर उसका नज़रिया शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का, तो अभी भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में अभी भी करेक्शन की संभावना बनी हुई है। अगर बाजार गिरेगा तो यहाँ पर भी और भी गिरावट हो सकती है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज सर्किट के बावजूद भी 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो भारी वॉल्यूम में साथ कामकाज हुआ इसमें। 7.85 इसका 52 वीक का लो है, 59.90 इसका 52 वीक आई है और 60 रुपये से स्टॉक करीब 52 पे आ चुका है, करीब 8 रुपये ये स्टॉक गिर चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें करेक्शन की संभावना बनी हुई है।
तो 47 से स्टॉक अगर वापस बाउंस बैक दे दे तो आप इसमें खरीदारी के बारे में सोच लें और वहाँ से खरीदारी करें, क्योंकि फिर तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ सकता है और इस बार ये स्टॉक नई हाई बनाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे जो अब लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जो सरकार ने जीएसटी 5% थी उसको बढ़ा के 12% करने की जो बातें कही है टेक्सटाइल सेक्टर के जो प्रोडक्ट के ऊपर, तो किसी को भी ये मंजूर नहीं है और इसीलिए सूरत में कल इसकी एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें जो जीएसटी को बढ़ा के 5% से 12% करने की सरकार ने जो ठाना है और जो ये 1 जनवरी से लागू होने वाली है, तो गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी SGCCI ने कल एक मीटिंग बुलाई। सब ने एक सुर में इसका विरोध किया कि भाई हमें सरकार के साथ ये लड़ाई लड़नी होगी और जो इन्होंने जो जीएसटी को बढ़ाने का फैसला किया है ये हमारे बिजनेस की कमर तोड़ सकता है, इसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे छोटी अमाउंट के जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर जीएसटी काफ़ी कम थी, अब जब बढ़ जाएगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वैसे भी रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी महंगा हो गया पेट्रोल डीजल की प्राइस की वजह से। तो ऐसे में जब प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे कस्टमर बेस हमारा कम हो सकता है, हमारे प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है। इसीलिए सब ने मिल के इसका विरोध किया और सरकार से ये कोशिश करेंगे कि सरकार से इस जो फैसले को वापस लिया जाए। दूसरी तरफ जो टेक्सटाइल बिजनेस के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि दुबई में जो टेक्सटाइल एक्सपो हो रही है 2020, वहाँ पे हमारी सरकार और हमारी जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो कोशिश कर रही है कि टेक्सटाइल बिजनेस के लिए बाहर से बहुत सारा बिजनेस लाया जाए और इस जो अपॉर्चुनिटी है इसका फ़ायदा उठा के हमारे टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट हैं वो विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में पहुंच सके, इसकी कोशिश की जा रही है। तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है, तो जो मैन मेड फाइबर्स है और जो गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट हैं उनकी वहाँ पे हाई डिमांड है और दुबई एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, जहाँ पे अगर दुबई को अगर हम अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर पाए और हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो अगर हम दुबई को दे पाए तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ की कोई कमी नहीं है, बड़ी संख्या में हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी है, तो हम उनको वो प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे। तो ये मौका है जहाँ पे अगर दुबई के साथ में हमारा बिजनेस अच्छा से सेट हो जाता है तो इंडिया उसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहेगी। साथ में इंडिया चाहती है कि और भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इंडिया अपने प्रोडक्ट बेचना चाहती है, जहाँ पे इस बार एक्सपो 2020 दुबई के माध्यम से नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी अपने पैर जमाना चाहती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और वहाँ से बिजनेस टाइप करना चाहते हैं। तो एक मौका है इंडस्ट्रीज़ के लिए और इसीलिए दुबई एक्सपो 2020 से हमको एक मौका मिला है हमारे प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड के सामने दिखाने के लिए और उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। हम उसका फ़ायदा पूरा उठाने की कोशिश करेंगे और इससे हम बहुत ज़्यादा बिजनेस लाने की कोशिश करेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम पूरा भुनाना चाहते हैं। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है जो दुबई एक्सपो के माध्यम से कारोबार को तेज़ी से गति दी जा सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और हमारा टेक्सटाइल सेक्टर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है वहाँ से। ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़ी अभी भी खबर बाकी है फ्रेंड्स, जैसे कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है और एनसीएलटी के तहत उसकी कार्रवाई चल रही है नीलाम होने के लिए। तो जो 5 कंपनियां निकल कर आई है जो इस कंपनी को खरीद सकती है, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को लेने के लिए, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो ARES कैपिटल के साथ मिलके इसको लेने की कोशिश करी है। दूसरी तरफ वेल्सपुन गुजरात है जो गुजरात की एक बड़ी कंपनी है जो इजीगो टेक्सटाइल के नाम से कारोबार करती है, वो भी लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तीसरी जो कंपनी बड़ी है वो है ट्राइडेंट लिमिटेड जो पूरी तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में अपने पैर पसारना चाहती है। पंजाब से शुरुआत की थी, MP में उनके मजबूती हो चुकी है, अब वो गुजरात की तरफ कदम बढ़ा रहे। तो हो सकता है कि सिंटेक्स इंडस्ट्री ट्राइडेंट लिमिटेड को मिल जाए तो फिर ट्राइडेंट के दिन पलट सकते हैं। दूसरे एक हिम्मत सिंह का वेंचर्स भी है जो कोशिश कर रहे हैं इसको खरीदने की। दूसरी एक और कंपनी है GSFC। तो ये 5 कंपनियाँ हैं जो बीड करने की कोशिश कर रही है इसको नीलामी में खरीदने के लिए, लेकिन जो मजबूत दावेदार है वो 3 कंपनियां हैं जिसमें रिलायंस है, वेल्सपुन गुजरात है और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है। तो इनमें से ही किसी को मिल सकती है और कोशिश रहेगी ट्राइडेंट लिमिटेड की कि वो इस कंपनी पे अपना कब्जा कर सके। तो ये मौका है जब खरीदारी आप करें। अगर हम इसके पिवोट लेवल को चेक करें और ये जो लोअर सर्किट का दौर है ये जैसे ही खत्म होगा तो फिर अपर सर्किट का दौर भी शुरू हो सकता है। तो निवेश का मौका आपको तलाशना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसके पिवोट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक और नीचे गिरता है तो 52.97 पर फर्स्ट सपोर्ट है और ऑलरेडी स्टॉक इस पे है। और सेकंड जो सपोर्ट निकल गया है वो 51.23 का है। थर्ड सपोर्ट 47.77 का है। तो 47 से अगर स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू कर देगा तो फिर ये वापस 55 के ऊपर जाने की पूरी संभावना बन जाएगी। लेकिन अगर 47 को इसने तोड़ दिया तो फिर ये 42 तक जा सकता है
और 42 का जो मजबूत सपोर्ट है उसको न तोड़े। अगर वो टूट गया तो फिर 38 तक भी जाने को तैयार है, लेकिन 38 से फिर ये स्टॉक किसी भी तरह से ऊपर जाएगा ही जाएगा, उतना नीचे जाने की संभावना नहीं है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 58.17 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 61.63 का है, और जो थर्ड टारगेट है वो 63.7 का टारगेट है। तो फिलहाल तेजी के साथ अगर स्टॉक दौड़ने लगेगा तो फिर 63 तक जा सकता है, यानी नई अपनी 52 वीक की हाई बना सकता है। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश बन सकता है। फिलहाल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का मोड बना हुआ है, बाजार में भी फिलहाल अभी डायरेक्शन पता नहीं है, हो सकता है बड़ा करेक्शन अभी भी आए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट नया करना चाहते हैं तो कम मात्रा में करें। वैसे कल इसमें लोअर सर्किट की तो संभावना बनी हुई है, लोअर सर्किट लगेगा तो निचले लेवल से खरीदारी करने की कोशिश करें, लेकिन जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका 30-40% ही करें। और अगर निचले लेवल से मिले तो फिर आप वहाँ पे खरीदारी करें जिससे आपका एवरेज नीचे आ जाए। तो पूरी क्वांटिटी के साथ में खरीदारी न करें। और जिसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो उसका नज़रिया अगर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का है तो वो प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करें। हो सकता है इससे भी नीचे स्टॉक जाए तो फिर आपको नीचे से खरीदारी करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरने की कोई बात नहीं। आने वाला समय ट्राइडेंट लिमिटेड के नाम होगा, बहुत तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ेगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।